Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your database systems teacher Alia Batul Zaidi with lecture number 37. Students, today we will discuss about object oriented database management system. Students, object oriented database management system, अभी तक हम वर्ड पढ़ते आए हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। बट आज हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। डेटाबेस that stores data elements as objects, जैसे हमने ER डायग्राम को पढ़ा था जिसमें हर एक चीज़ जो है हमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ली थी, बिल्कुल उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। बिकॉज डेटाबेस डील करती है हर प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, the term object oriented is abbreviated by OO or O-O means object oriented. ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस तरह हमने एंटिटी के बारे में पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, हमारे पास हम हर चीज़ को एंटिटी की फॉर्म में लेंगे कि लाइक नेम है किसी ऑब्जेक्ट का। तो अब हम ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS में। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, द एंटिटी दैट कंटेन्स बोथ एट्रीब्यूट्स एज वेल एज द एक्शंस एसोसिएटेड विद इट। एंटिटी क्या थी हमारे पास कि जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, या उसके कुछ ऐसे एक्शंस भी यानी कि रिलेशंस जिसको हमने लिंक्स बोला था उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो एंटिटी है। बट ऑब्जेक्ट हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक स्टेट और दूसरा बिहेवियर, जिसकी एक स्टेट भी हो और उसका एक बिहेवियर भी हो। हमने वहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को एक्शंस बोल रहे थे ना एंटिटी में, यहाँ हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्टेट भी है और दूसरा उसकी एक्शंस की जगह बिहेवियर भी हो। Attributes can be classified into simple and complex. दो तरीक़ों से हम देखेंगे इसको, सिंपल भी एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स भी होंगे, एंड स्टूडेंट्स रेफरेंस भी आएंगे आगे। An object is described by following characteristics. One is identifier, second is name, and third is lifetime. What is identifier? A system-wide unique ID for an object. हर ऑब्जेक्ट का एक अपना नाम होगा, शनाख्त होगी. This is called identifier. Second is name. An object may also have a unique name in database. ऑप्शनल भी है कि अगर ID है तो नेम ना हो, लेकिन ID अलग है, नेम अलग है. लाइफ टाइम क्या है? डिटरमिन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज परसिस्टेंट और ट्रांसाइंट, कि कब तक इसकी लाइफ है, कहाँ तक इसका रोल है. A simple attribute can be an integer, string, real and so on. Different types की आपने डाटा टाइप्स अब तक पढ़ ली हैं. Which takes on specific values. A complex attribute can contain collection and or references. जो कॉम्प्लेक्स, सिंपल की आपने जैसे देखा डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास रेफरेंसेस भी आ सकते हैं या कुछ कलेक्शंस आ सकती हैं हमारे पास. Reference attribute represents a relationship between objects and contain a value or values. तो ये तीन बुलेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एक सिंपल एट्रीब्यूट, एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट और एक रेफरेंस एट्रीब्यूट. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं. एग्जांपल ये है कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट फॉर ब्रांच इंस्टेंस. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जी. ब्रांच नंबर किसी एक ब्रांच के, ठीक है, ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, सेल्स स्टाफ एंड मैनेजर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रांच. और इनकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास B003163 मेन स्ट्रीट, सिटी की है जी इस्लामाबाद, पोस्ट कोड हमारे पास हमने इसकी वैल्यू एंटर की 22010, सेल्स स्टाफ अली खान, आतिफ खान, ठीक है जी, मैनेजर अमजद खान.
तो आप ये देखें कि हमारे पास सेल्स स्टाफ जो है अली खान के साथ एक और वैल्यू अटैच हो गई है, एसोसिएट हो गई है। सो दिस इज़ अ रेफरेंस्ड वैल्यू, कॉम्प्लेक्स एंड रेफरेंस्ड। यहाँ पे आप ब्रांच नंबर सिंपल हमारे पास B003 था, तो ये एक सिंपल एट्रीब्यूट था। बट यहाँ पे अगर आप सेल्स स्टाफ को देखें तो हमें नहीं पता चल रहा कि सेल्स स्टाफ अली खान है या आतिफ खान है या दोनों है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट। सो branch number is example of simple attribute with value B003. The attribute sales staff is collection of staff object. Sales staff is example of reference attribute. The reference attribute is similar to foreign key in the relational database management system. Means के कहीं और भी identify हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS की हम फीचर्स को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशंस के बारे में देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे अभी हमने बात की कि ऑब्जेक्ट की कुछ फीचर्स हैं, तो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी सबसे पहले देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिटी टू ईच इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन द डेटाबेस. This unique identity is implemented via unique system generated object identifier object ID. The value of object ID is not visible to the user, but it is used internally by the system to identify each object uniquely. The main property required of an object ID is that it be immutable, that is the object ID value of a particular object should not change. It is also desirable that each object ID be used only once. That is, even the object is removed from the database, its object ID should not be assigned to other object. Object ID cannot be modified by the user. सेकेंड चीज़ जो अभी हमने देखनी है, फर्स्ट हमने देखी है कि इसकी जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट आईडी की आइडेंटिटी क्या है। सेकेंड हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या है इसकी। मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आइडेंटिटी के बाद एब्स्ट्रैक्शन फीचर में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकैप्सुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडेंटिटी एंटिटी एंड इग्नोरिंग द अनइम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मीन्स स्टूडेंट्स हमने इसमें से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको तो एसोसिएट रखेंगे, बट जो इररेलिवेंट है उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। लाइक अगर एड्रेस है स्टूडेंट का तो उसमें एंटिटी है स्टूडेंट, तो उसका जो एड्रेस है उसमें जो मेन चीज़ें हैं लाइक स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, जो फादर नेम है या एक दो और चीज़ जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट आप नियर बाय, इन फ्रंट ऑफ या जो भी आपका एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इररेलेवेंट चीज़ों को निकाल देंगे। दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. So there are two fundamental aspects of abstraction. One is encapsulation and second is information hiding. Encapsulation and information hiding are the aspects of abstraction. So let's see one by one. एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेट मीन्स कि किसी चीज़ को छुपा देना, किसी एक मतलब इस अंदाज से कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स बोथ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट इट. फॉर एग्जांपल, डिफाइन क्लास, एम्प्लॉय, टाइप, ट्रिपल, जो भी आपके नेम है आप राइट कर लें, ठीक है. नेम हमने स्ट्रिंग में लिया, बर्थ डेट हमने डेट में ली, सैलरी फ्लोट में ली. ऑपरेशंस क्रिएट एम्प्लॉई है और डिस्ट्रॉय एम्प्लॉई बुलियन है हमारे पास, एंड एम्प्लॉय किया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि इनकैप्सुलेट हो रही है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास आ रही है. और इन्फॉर्मेशन हाइड क्या हो रही है? कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इज दैट वी सेपरेट द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इंटरनल डिटेल. यहाँ पे भी हम हाइड तो कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप गायब कर रहे हैं किसी चीज़ को, बट सेपरेट कर रहे हैं एक्सटर्नल एस्पेक्ट को इंटरनल एस्पेक्ट के साथ. द इंटरनल डिटेल आर हिडन फ्रॉम द यूज़र. लाइक आप अपनी विंडो को ही अगर देखें तो जस्ट GUI यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है, इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आती. दिस इज़ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, कि किस तरह से कौन सा फंक्शन काम कर रहा है. जस्ट आप एरो को देखते हैं, जस्ट आप कर्सर को देखते हैं, मूव करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, बट आपको नहीं पता कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो रही है. दिस इज़ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग. सो दैट द इंटरनल डिटेल्स कैन बी चेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन दैट यूज इट. दैट इज़ द एक्सटर्नल डिटेल्स रिमेन द सेम.
यूज़र ओनली नोज अवेलेबल मेथड एंड हाउ टू कॉल देम, यानी यूज़र को GUI का ही पता है, उसे नहीं पता कि अंदर कौन सा इन मेथड जो है कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं. द थर्ड थिंग इज मेथड्स एंड मैसेजेस. इन ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी फंक्शंस आर यूजुअली कॉल्ड मेथड्स. ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शंस को मेथड्स बोलेंगे. लाइक हमने फंक्शंस बोला था, प्रोग्रामिंग में भी हम फंक्शंस ही बोलते रहे हैं, और जो है क्लासेस में हमने फंक्शंस की बात की थी. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम फंक्शंस को मेथड्स बोलेंगे. मेथड्स डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट ने काम किस तरह से करना है. दिस इज कॉल्ड बिहेवियर. दे कैन बी यूज टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स स्टेट बाय मॉडिफाइंग इट्स एट्रीब्यूट वैल्यू. एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज होने से ही इसके जो इसकी स्टेट है उसका पता चलेगा. अ मेथड कंसिस्ट ऑफ अ नेम एंड अ बॉडी दैट परफॉर्म द एक्शन एसोसिएटेड विद मेथड नेम. For example, method void update salary. This is object oriented programming. Method void update salary, float increment किया, salary equal to salary plus increment. तो देखें यहाँ salary में जब increment add होगा तो इसका behavior change हो जाएगा. It is a method to use the update a member of staff salary. So messages are the means by which objects communicate. A message is simply a request from one object to another asking the object to execute one of its method. Like हम कोई भी एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, दिस इज अ मैसेज. आप अपने हाथ से एरो को या माउस को पकड़ के कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, दिस इज अ मैसेज फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम यू. क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस आर यूज्ड टू डिफाइन अ सेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, because this is also an aspect of object oriented. Object having same attributes and respond to same messages can be grouped together from a class. लाइक यहाँ पे आप देखें, जैसे हमने अपने डेटाबेस के डिफरेंट कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि डायग्राम्स आपको मैंने दिखाई थी, और एक क्लास डायग्राम पे पूरा एक लेक्चर आपने लिया था कि हमने बिल्कुल फ्रंट पे हमारे पास क्लास का नेम है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स और उसके बाद उसके मेथड्स, यानी हमने फंक्शंस, उस वक्त मैंने आपको फंक्शंस का वर्ड बोला था. बट अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाकायदा देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो हम यहाँ पे मेथड राइट करेंगे. दिस इज प्रिंट इज अ मेथड. Get postcode is a method. So branch is a class name. Attributes are the branch number, city and postcode. So you can see the behavior of an object. Subclass, superclass and inheritance. Some objects may have similar but not identical attributes and methods. If there is a large degree of similarity, it would be useful to be able to share the common properties. Inheritance allow one class to be defined as a special case of a more general class. हमने नॉर्मल इनहेरिटेंस का जिस तरह जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में मीनिंग लेते हैं, बिल्कुल सेम एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है. दीज स्पेशल केसेस आर नोन एज सब क्लासेस, यानी फादर से चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड नोड्स जो हैं, दिस इज पेरेंट इज अ मेन क्लास एंड चाइल्ड इज अ सब क्लास. दिस इज इनहेरिटेंस एंड द मोर जनरल केसेस आर नोन एज सुपर क्लासेस. देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, रिपीटेड इनहेरिटेंस होती है, और सेलेक्टिव इनहेरिटेंस होती है. लेट्स सी वन बाय वन फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंसेस. फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस. Single inheritance refers to the fact that the subclasses inherit from no more than one superclass. मीन्स सिंगल इनहेरिटेंस, कोई और इनहेरिटेंस नहीं हो रही सुपर क्लास से. लाइक ये देखिए, पर्सन स्टाफ पर्सन से डायरेक्ट स्टाफ जो है वो इनहेरिट हुआ, और स्टाफ से फर्दर फिर हमारे पास इनहेरिट सेल स्टाफ और मैनेजर जो है वो दोबारा उनको कॉल करें, तो सुपर क्लास हमारे पास पर्सन और स्टाफ है, जिनसे दोनों मैनेजर और सेल स्टाफ जो है सब क्लासेज इनहेरिट हो रही हैं. दिस इज़ सिंपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जिसमें एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस हो रही है, दो लोगों से इनहेरिट हो रहा है, सेल्स मैनेजर भी और सेल्स स्टाफ भी. मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस रेफर्स दैट द सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लासेज. दो ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट जो है इनहेरिट हो रहा है, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. Multiple inheritance is very problematic. The conflict arises when the superclass contains the same attributes or method.
It can be handled by the following ways. One is include both attributes, methods, and use the name of the superclass as qualifier. And for example, if bonus is attribute of both manager and sales staff, the subclass sales manager can inherit bonus from both and qualify bonus in sales manager as either manager bonus or sales staff dot bonus.